देश के करोड़ों लोगों के जीवन में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कैलेंडर पर नहीं, सांसों पर लिखे जाते हैं। 4 साल का समय सुनने में लंबा नहीं लगता, लेकिन जब यही 4 साल किसी कर्मचारी या पेंशन धारक की दवाइयों, बच्चों की फीस, घर के राशन और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ जाएं, तब हर महीना एक पूरे साल जैसा महसूस होने लगता है। आज देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारक इसी तरह के इंतजार से गुजर रहे हैं। उनके मन में एक ही सवाल है कि क्या हमें हमारा हक मिलेगा या फिर यह इंतजार ही हमारी नियति बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और बिना अफवाह के साफ भाषा में समझ में आए, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन चालू रखिए ताकि कोई भी जरूरी खबर छूट न जाए। कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश थम सा गया था, तब जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अस्थायी रूप से रोका गया। उस समय कहा गया कि देश संकट में है, सरकार पर आर्थिक दबाव है और हर नागरिक को त्याग करना होगा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने इस फैसले को बिना हड़ताल, बिना आंदोलन, बिना शोर शराबे के स्वीकार किया, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रहित सबसे ऊपर था। लेकिन संकट निकल गया, व्यवस्था संभल गई, अर्थव्यवस्था को नई गति मिली और वही त्याग अब सवाल बनकर खड़ा है। सवाल यह नहीं कि देश के लिए त्याग क्यों किया गया, सवाल यह है कि त्याग की भरपाई कब और कैसे होगी। 18 महीने का एरियर सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उन लाखों घरों की कहानी है जहां पेंशन ही एकमात्र सहारा है। कई दवाइयों की कोशिश टलता है, जहां बच्चों की पढ़ाई के फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं। इसलिए सम्मान का और अधिकार का भी है। 5 जनवरी को कर्मचारियों और पेंशन धारकों की निगाहें एक साथ एक ही दिशा में टिकी थी। उम्मीद थी कि अब कोई ठोस संकेत मिलेगा। शीर्ष अदालत ने सरकार से एक सीधा सवाल किया कि यदि 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा। सवाल सरल था, वर्षों से रुका हुआ था और इसका जवाब व्यवस्था के पास होना भी चाहिए था। लेकिन जवाब की जगह समय मांगा गया। कहा गया कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, विभागों से जानकारी ली जा रही है और अभी पूरी गणना तैयार नहीं है। यहीं से लोगों के मन में बेचैनी और गहरी हो गई, क्योंकि यदि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो फिर व्यवस्था किस आधार पर चल रही है, और यदि सब कुछ उपलब्ध है तो फिर 18 महीनों की गणना अचानक इतनी कठिन कैसे हो गई। यह सवाल कठोर नहीं, स्वाभाविक है, और यही स्वाभाविकता इस मुद्दे को और गंभीर बना देती है। अब अगली तारीख तय हुई है 25 जनवरी 2026। यह केवल एक तारीख नहीं, लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई सांस है। सरकार के पास अब सीमित समय है जिसमें उसे स्पष्ट बताना होगा कि ब्याज के साथ कुल खर्च कितना होगा और क्या सरकार इस भुगतान की स्थिति में है। आज हालात पहले जैसे नहीं है। जब एरियर रोका गया था तब अर्थव्यवस्था दबाव में थी, लेकिन आज जीएसटी संग्रह नए रिकॉर्ड बना रहा है, आयकर वसूली नए शिखर पर है और देश वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ऐसे में यह सवाल और भी गहराता है कि जो पैसा अस्थायी रूप से रोका गया था वह अब तक क्यों नहीं लौटाया गया। 65 लाख पेंशन धारक कोई छोटा आंकड़ा नहीं, यह 65 लाख जिंदगियां हैं जिनमें से अधिकतर ऐसी उम्र में हैं जहां आमदनी के नए रास्ते नहीं खुलते। यहां हर बढ़ती कीमत सीधा असर डालती है और हर देरी जिंदगी में नई अस्थिरता जोड़ती है। ब्याज की मांग भी इसी कारण मजबूत होती जा रही है। यदि कोई नागरिक टैक्स देर से देता है तो उस पर ब्याज लगता है। यदि कोई कर्मचारी सरकारी राशि में देरी करता है तो उससे भी ब्याज लिया जाता है। फिर जब सरकार खुद वर्षों तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों का पैसा रोके रखती है तो ब्याज की मांग को अनुचित कैसे कहा जा सकता है। सरकार के लिए यह वित्तीय चुनौती हो सकती है, क्योंकि ब्याज जुड़ते ही कुल राशि बढ़ जाती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह उतना ही वास्तविक अधिकार है।
25 जनवरी के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। यदि सरकार स्पष्ट गणना के साथ आती है और अदालत संतुष्ट होती है तो भुगतान का रास्ता खुल सकता है, और यदि फिर से अधूरा जवाब आया तो मामला लंबा भी खींच सकता है। इसीलिए इस अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। आप चाहें तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली सुनवाई और सरकार का जवाब सामने आए उसकी सही व्याख्या आपको तुरंत मिल जाए। इसी बीच सैलरी और पेंशन को लेकर एक दूसरा बड़ा बदलाव भी सामने है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक प्रक्रिया और सिफारिशें आने में समय लगेगा। आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय दिया जाता है, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी होती है और फिर लागू करने की प्रक्रिया आती है। अनुमान यही है कि वास्तविक भुगतान जनवरी 2028 के आसपास शुरू हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझनी जरूरी है कि भुगतान भले बाद में हो, प्रभावी तिथि पीछे से मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 जनवरी 2026 से लेकर जिस दिन नई सिफारिशें लागू होंगी, उस पूरे अंतर का एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। यानी 2026 और 2027 के 2 वर्षों का एरियर। यह एरियर केवल बेसिक पे का अंतर नहीं होगा, बल्कि इसमें संशोधित भत्तों का प्रभाव और पेंशन में बदलाव भी शामिल हो सकता है। कई कर्मचारियों के लिए यह राशि लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए कहना गलत होगा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ केवल 2028 से मिलेगा। लाभ की शुरुआत प्रभावी तिथि से मानी जाएगी और एरियर के रूप में उसका असर दिखाई देगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी बदलाव की बात सामने है। जनवरी 2026 से दर में बढ़ोतरी मानी जा रही है। अभी जो दर लागू है उसके आधार पर यह संकेत मिलता है कि अगले संशोधन में मामूली वृद्धि हो सकती है। परंपरागत रूप से औपचारिक घोषणा मार्च के आसपास होती है, और जब घोषणा होती है तो मार्च की सैलरी और पेंशन में जनवरी और फरवरी का एरियर जोड़कर एक साथ भुगतान किया जाता है। मौजूदा महंगाई के दौर में यह वृद्धि चाहे छोटी लगे, लेकिन सीमित आय वाले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह भी राहत का कारण बनती है। इसी कारण हर 6 महीने के डीए और डीआर अपडेट पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। ऐसी ही आसान भाषा में हर अपडेट समझने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिले तो फायदा भी समय पर मिलता है। अब पेंशन धारकों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विषय है पेंशन अदालत। 25 जनवरी 2026 को देश भर के जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन तय किया जा रहा है, जहां पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा जा सकेगा। जिनकी पेंशन कम आ रही है, जिनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई, जिनकी फैमिली पेंशन अटकी है, जिनका एरियर नहीं मिला, जिनके पीपीओ में नाम, जन्मतिथि या अन्य त्रुटियां हैं, या जिनके मामलों में लंबे समय से फाइलें अटकी हुई हैं, उनके लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। ऐसे मंचों का लाभ तभी मिलता है जब पेंशन धारक अपने दस्तावेज पूरे लेकर जाएं। पीपीओ, बैंक पासबुक, पहचान से जुड़े कागजात और शिकायत से संबंधित आदेश या पत्रिये सब व्यवस्थित हों तो समस्या जल्दी समझ में आती है और समाधान की संभावना भी बढ़ जाती है। पेंशन अदालत का उद्देश्य यही है कि शिकायतें केवल दर्ज न हो, बल्कि उनका निपटारा तेजी से हो सके। इसके साथ साथ ईपीएस और ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की स्थिति भी चर्चा में है। ईपीएस पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई मामलों में मिलने वाली राशि महंगाई के हिसाब से बेहद कम पड़ती है। ईपीएफओ से जुड़े नियम में योगदान और पेंशन योग्य वेतन की सीमा जैसे विषयों पर भी समय समय पर बदलाव और चर्चाएं होती रहती हैं। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह बात समझना जरूरी है कि जब बेसिक वेतन बढ़ता है
तो पीएफ योगदान का आधार भी बदलता है, जिससे कर्मचारियों के खाते में जमा राशि बढ़ती है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि वेतन आयोग केवल वर्तमान सैलरी का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भी आधार है। पेंशन धारकों के लिए तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय स्थिर होती है और खर्च उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं। एक और पहलू जिस पर अक्सर कम बात होती है वह है एरियर का टैक्स प्रभाव। जब एक साथ बड़ी रकम एरियर के रूप में मिलती है तो टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी और पेंशन धारक अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि एरियर की गणना और टैक्स राहत के लिए सरकार व्यवहारिक कदम उठाए, ताकि लाभ का बड़ा हिस्सा कटौतियों में न चला जाए। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां एरियर के भुगतान और टैक्स व्यवस्था को लेकर समाधान निकाले गए। इसलिए यह विषय भी आने वाले समय में चर्चा में रह सकता है। अब यदि पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट है कि कई चीजें एक साथ निर्णायक मोड पर है। 18 महीने का लंबित एरियर, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया, महंगाई भत्ते में संशोधन, पेंशन अदालत का आयोजन और ईपीएस ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की अपेक्षाएं, ये सभी एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर सिर्फ सरकारी फाइलों की नहीं, देश के लाखों घरों की है। कोई इसे दवाइयों से जोड़कर देखता है, कोई बच्चों की पढ़ाई से, कोई घर के कर्ज से, तो कोई अपने बुढ़ापे की सुरक्षा से। इसलिए फैसले केवल कागज पर नहीं, जीवन में उतरने चाहिए। कर्मचारी और पेंशन धारक घोषणाएं नहीं, समयबद्ध और ठोस निर्णय चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हर अधिकार के लिए वर्षों तक दरवाजे खटखटाने पड़े। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा फोकस 25 जनवरी 2026 पर है, क्योंकि वहीं से यह तय होगा कि 18 महीने के एरियर का रास्ता खुलता है या इंतजार का एक नया अध्याय शुरू होता है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी और उसके साथ एरियर की रूपरेखा भी सामने आएगी। आपसे बस यही निवेदन है कि अफवाहों से दूर रहिए, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखिए और अपने अधिकारों को समझते हुए जागरूक रहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस विषय से सीधे जुड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे की हर अपडेट, हर तारीख और हर बड़े फैसले की आसान व्याख्या आपको समय पर मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। धन्यवाद, आपका समय देने के लिए आभार। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।